देख यूनिट नंबर 4 है म्यूचुअल फंड के बारे में। बैलेंस शीट तुम्हारे को बनानी है। ये पूरे का पूरा क्वेश्चन तेरे को दिया है। बराबर 5 चारों के पेपर में ये भी क्वेश्चन तेरे को पूछा गया है 10-12 मार्क के अंदर। तेरे क्या करना है, पहले पूरे का पूरा फॉर्मेट बना लेना है। लायबिलिटी तेरे को लिख के पहले यूनिट कैपिटल लिख देना है, 5 साल लेंथ छोड़ के टोटल है। रिजर्व एंड सरप्लस लिख के 5 साल लेंथ छोड़ के टोटल भी। लोन एंड बोरोविंग लिख के 3-4 लेंथ छोड़ के टोटल कर देने का। और ना करंट लायबिलिटी लिख के 10 लाइन छोड़ के टोटल सी तेरे कर देने का। बराबर। असेट में आएगा इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट है, अदर करंट असेट है, डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सबका प्लस वगैरह कर देना है। तेरे खाली फॉर्मेट पहले बना लेने का, फिर क्वेश्चन क्या करने का, रीड करते जाने का और डिसाइड करते जाने का कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी। अगर कोई भी चीज़ कैपिटल लिखा है तो यहाँ पे लिख दिया, बराबर है। उसके अलावा कोई भी चीज़ के रिजर्व एंड सरप्लस बोला हो यहाँ पे लिख देने का। कोई भी चीज़ लायबिलिटी है, पेएबल हो गए यहाँ लिख देने का, प्रोविज़न हो यहाँ लिख देने का। तूने इन्वेस्टमेंट करा हो, शेयर है, डिबेंचर है, म्यूचुअल फंड है का, बराबर है, या सर्टिफिकेट डिपॉजिट में तो यहाँ लिख देने का। अगर कोई भी चीज़ के आगे डिपॉजिट आता है उसको यहाँ पे लिख देना है। ना अदर करंट असेट, कोई भी चीज़ रिसीवेबल हो गए या तेरा कैश है, बैंक बैलेंस है, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। ना डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा, नॉट रिटर्न ऑफ, उसको यहाँ पे लिख देना है। सही है। पढ़ते जाएंगे हम लोग क्या क्या दिया है। तो देख क्या दिया है, लिस्टेड सिक्योरिटी, इक्विटी शेयर है, डिबेंचर है, बराबर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड। ये चारों 4 चीज़ तो तेरी इन्वेस्टमेंट है बराबर। तो असेट के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर चारों 4 चीज़ लिख देनी है तेरे को। उसके बाद तेरे को क्या क्या दिया है, उसके बाद तेरे को दिया है, देख शुरुआत में डिपॉजिट दिएगी। सही है। तो जो चीज़ शुरुआत में डिपॉजिट हो वो डिपॉजिट के अंदर तेरे को लिख देना है। उसके बाद तेरा आता है इनिशियल कैपिटल, कैपिटल आया ने इश्यू एंड सब्सक्राइब कैपिटल। देख दोनों में कैपिटल लिखा आएगा तो कैपिटल जो है वहाँ पे लिख देने का। इसलिए यूनिट कैपिटल को टोटल में नहीं लेने का, सिर्फ इश्यू एंड सब्सक्राइब कैपिटल को ही टोटल में लेना है, उसको खाली लिखने का, बराबर, अपन टोटल नहीं करना है इसका। उसके बाद आता है तेरा क्या, रिजर्व है, तो रिजर्व में लेके चले जाने का। रिजर्व है, रिजर्व में लेके चले जाने का। पेएबल है तो करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। रिजर्व है, रिजर्व में चला जाएगा। पेएबल है तो कहाँ चला जाएगा, करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। रेवेन्यू अकाउंट है तो वो तेरा कहाँ चला जाएगा, रिजर्व में चला जाएगा। प्रोविज़न है, प्रोविज़न है, प्रोविज़न है, देख ये सब यहाँ पर जो तेरे को दिया है, प्रोविज़न प्रोविज़न, देख एरिया प्रोविज़न प्रोविज़न प्रोविज़न, पेएबल पेएबल, सही है। रिजर्व रिजर्व रिजर्व, न रेवेन्यू अकाउंट। उसके बाद है डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा। तो डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग से कॉलम हैगा, ये देख डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वहाँ पे तेरे को लिख देना है। उसके बाद तेरा आता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज। अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज है तो वो तेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल्स हो गए तो तेरे लिए असेट है, तो अदर करंट लायबिलिटी में डाल देने का। बैंक ओवरड्राफ्ट ड्यू, अदर करंट लायबिलिटी। अनक्लेम डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, अदर करंट लायबिलिटी, ना अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। देख चारों 4 चीज़ यहाँ पर जो है बराबर है। क्या क्या दिया तेरे को, कॉन्ट्रैक्ट, परचेज, बैंक है, ओवरड्यू, अनक्लेम इन अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। उसके बाद क्या दिया है, बैलेंस विद बैंक, तो वो करंट असेट है। आउटस्टैंडिंग अकाउंट इनकम, वो भी करंट असेट है, बराबर। कॉन्ट्रैक्ट है, सेल्स का क्या आएगा, असेट में, परचेज होता तो लायबिलिटी है। अमाउंट रिसीवेबल, वो भी असेट में, अदर करंट असेट, वो भी असेट के अंदर जाएगी, देखे बराबर है। देख क्या क्या दिया है, बैलेंस विद बैंक है, आउटस्टैंडिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल्स है, अमाउंट रिसीवेबल, अदर करंट असेट है। अब क्वेश्चन में कुछ भी बचा नहीं, क्या करने का, सबका टोटल कर दो। ए का टोटल, बी का टोटल, सी का टोटल, तेरे को लायबिलिटी का टोटल मिल जाएगा। सेम टू सेम डी का टोटल, ई का टोटल, एफ का टोटल, तेरे को जी तेरे को मिल जाएगा, बराबर है। यहाँ ऊपर का टोटल और इसका टोटल दोनों दो कैसा आना चाहिए, तेरा सेम आना चाहिए, बराबर। ये तेरा क्या हुआ, बैलेंस शीट का सम्स भी तेरा ओवर हुआ। सीधा सिंपल है, खाली फॉर्मेट याद रखो, ध्यान रखो कौन सी कहाँ पे जाएगी। कैपिटल वाली चीज़ कैपिटल में जावे, रिजर्व वाली रिजर्व में, रेवेन्यू भी यहाँ जावे, कुछ भी चीज़ पेएबल हो तो यहाँ जावे ना, प्रोविज़न यहाँ पे जावे, बराबर है। परचेज वाला भी यहाँ जावे, इक्विटी, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, बराबर है। म्यूचुअल फंड, सर्टिफिकेट डिपॉजिट यहाँ आवे, डिपॉजिट का स्टार्ट हो तो यहाँ आवे, कोई भी रिसीवेबल चीज़ हो यहाँ आवे, डिफर रेवेन्यू यहाँ बजवावे।